Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about what is IMF bailout और साथ ही ये भी समझेंगे why is it provided to a country. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये IMF bailout न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the International Monetary Fund IMF Executive Board approved a nearly $3 billion bailout plan for Sri Lanka, of which about $333 million was to be disbursed immediately to alleviate the country's humanitarian crisis. मीन्स हाल ही में आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने श्रीलंका के लिए लगभग $3 बिलियन के बेल आउट प्लान को अप्रूव कर दिया है. एंड इस 3 बिलियन में से आप समझिए कि लगभग $333 मिलियन को इमीडिएट रिलीज किया जाएगा ताकि जो श्रीलंका के मानवीय संकट है उसे दूर किया जा सके. ऑल वी नो कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है वो एक सबसे बड़ा कारण रहा है. ताकि वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को खुश करने के लिए फ्री में सर्विसेज देना प्रोवाइड किया था और ये जो खुश करने वाली पॉलिसी थी वो ज़्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रही. और रिसेंटली हमने क्या देखा 2022 में श्रीलंका पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गया. मीन्स वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिफ़ॉल्ट हो गई. डिफ़ॉल्ट की मीन्स अगर हम बात करें तो डिफ़ॉल्ट मीन्स जो गवर्नमेंट ने लोन लिया था वो उसे वापस नहीं कर पा रही थी. लास्ट ईयर जैसे हम बात करें श्रीलंका को इसी डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका के सामने क्या प्रॉब्लम थी कि वो जो फॉरेन डेट था उसके पास वो उसे क्लियर नहीं कर पा रही थी. एंड फाइनली अप्रॉक्स $3 बिलियन के बेल आउट प्लान को आईएमएफ की तरफ से अप्रूव किया गया है फॉर द श्रीलंका. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज आईएमएफ बेल आउट, आखिर आईएमएफ का बेल आउट प्लान क्या होता है उसे समझेंगे. एंड व्हाई इज इट टू प्रोवाइडेड टू ए कंट्री बाय आईएमएफ उसे भी समझेंगे कि आईएमएफ द्वारा किसी नेशन को बेल आउट क्यों प्रोवाइड कराया जाता है. इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आईएमएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड आईएमएफ बेल आउट. आईएमएफ बेल आउट को समझना है तो पहले जरा हम आईएमएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, सो आईएमएफ इज एक्रोनेम, ऑल वी नो. आईएमएफ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हम सभी को पता है. एंड जिसका काम है टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इट्स मेंबर कंट्रीज. मीन्स जो उसके मेंबर हैं उनके लिए, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए सतत विकास और समृद्धि के लिए काम करना. आईएमएफ की अगर हम बात करें तो 1945 में ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस था उसके थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था. एंड करंट सिनेरियो में इसके 190 कंट्रीज मेंबर है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर टू द पॉइंट समझें कि आईएमएफ क्या करती है, आईएमएफ का काम क्या है. सो आईएमएफ का मेन वर्क है इंटरनेशनल जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है उसे प्रमोट करना एंड जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड है या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे इनकरेज करना वर्ल्ड वाइड. एंड लास्टली ऐसी पॉलिसी को डिस्करेज करना जो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को हार्म कर सकती है. मीन्स इस काम के लिए आईएमएफ क्या करती है, जितने भी अपने मेंबर कंट्रीज हैं 190 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं एंड जो अदर इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर इन सारी कामों को वो पूरा करती है. एक्चुअली आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ को जब इस्टेब्लिश किया गया था तब आईएमएफ का मेन वर्क था इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना ताकि कोई भी कंट्री अपनी मनी का डिवैल्यूएशन करके जो अपनी एक्सपोर्ट है उसे बहुत ज़्यादा ना बढ़ा सके. बट जो करंट सिनेरियो को अगर हम बात करते हैं तो करंट सिनेरियो में आईएमएफ केवल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे नेशन को हेल्प करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं आईएमएफ से रिलेटेड. अब जरा हम समझते हैं कि आखिर आईएमएफ बेल आउट क्या होता है. आईएमएफ बेल आउट की हम बात कर रहे हैं तो आईएमएफ बेल आउट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर लेमन टर्म में समझें तो बेल आउट को आप ऐसे समझिए कि बेल आउट एक ऐसी कंडीशन है जब कोई नेशन और कंपनी बैंकरप्सी का सामना कर रही है. मीन्स उसके पास मिनिमम नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए, जो मिनिमम नीड्स होती है उसे भी फुलफिल करने के लिए उसके पास पैसे ना बचे हों, ऐसी कंडीशन में जो उन्हें फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है उसे ही बेल आउट कहा जाता है. ये तो लेमन टर्म में होगी. अगर हम आईएमएफ बेल आउट की बात करें तो ऐसी कंडीशन जब कोई नेशन अपनी बैंकरप्सी को दूर करने के लिए आईएमएफ से फिनेंशियल असिस्टेंस मांगता है एंड आईएमएफ कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ मनी प्रोवाइड कराती है तो उसे आईएमएफ बेल आउट के फॉर्म में रेफर किया जाता है. मीन्स आप इसे ऐसे समझिए कि कोई नेशन मान लीजिए कि करेंसी क्राइसिस से गुजर रहा है, अपने जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसे ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या अपने नेशन के जो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं लाइक पेट्रोलियम हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया, उसे भी बाई नहीं कर पा रहा है. तो
वो नेशन आईएमएफ से अपनी करेंसी के जो एक्सचेंज वैल्यू है उसे पुश करने के लिए फिनेंशियल हेल्प मांगता है। एंड आईएमएफ जब उसे फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराती है उसे ही कॉमनली आईएमएफ बेल आउट कहा जाता है। तो जैसा कि श्रीलंका के मामले में हम देख रहे हैं, श्रीलंका की कंडीशन में भी यही हुआ है। श्रीलंका अपने नेशन के जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उसे भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज को अप्रूव किया है। मीन्स ऐसा नहीं है कि श्रीलंका को एक बार में ही $3 बिलियन मिल जाने वाला है। देखिए, आईएमएफ कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ कुछ इंस्टॉलमेंट में ये मनी श्रीलंका को प्रोवाइड कराने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं आईएमएफ बेल आउट कैसे प्रोवाइड कराता है। ये तो हमने समझ लिया कि श्रीलंका को आईएमएफ ने $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है, तो ये कैसे प्रोवाइड कराते हैं उसको जरा समझते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि आईएमएफ एसडीआर मीन्स जो स्पेशल ड्राइंग राइट होती है उसके थ्रू नेशन को मनी प्रोवाइड कराती है। एंड इस एसडीआर के बकेट में ओनली 5 करेंसीज हैं। लाइक अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर हो गया, चाइनीज युआन हो गए, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड एंड यूरो। मीन्स सिर्फ इन्हीं करेंसी के थ्रू मनी दिया जा सकता है। एंड आईएमएफ ने बहुत सारी जो क्रेडिट फैसिलिटी हैं उनको पर्पस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। लाइक अगर हम बात करते हैं तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हो गया, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन हो गया, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन हो गई, इटीसी बहुत सारे ऐसे हैं। और इन्हीं प्रोग्राम के थ्रू आईएमएफ नेशन को फंड प्रोवाइड कराती है। एंड इन सब के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग अलग होते हैं। मीन्स जो टर्म एंड कंडीशन होगा, जितने हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम्स की, उनके सबके टर्म एंड कंडीशन अलग होंगे। अगर हम श्रीलंका की कंडीशन में बात करते हैं, श्रीलंका के रिलेटेड अगर हम बात करें तो श्रीलंका को EFF जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है, ये पॉइंट याद रखेंगे, EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू बेल आउट प्रोवाइड कराया गया है। ये EFF के अगर हम बात करते हैं तो EFF के थ्रू फंड तभी प्रोवाइड कराई जाती है जब किसी नेशन के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। मीन्स नेशन के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए हों एंड नेशन जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसे भी इंपोर्ट नहीं कर पा रही हो, क्योंकि आप समझिए कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मार्केट में जो भी पैसा होगा उसके लिए ज़रूरत होगी, तभी आप इंटरनेशनली किसी चीज़ को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी नेशन क्या समझिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व है पूरी तरह से खत्म हो गया हो, तो वो इंटरनेशनली कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाता हो, या उसके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्रिएट हो गया हो, तब जाके उसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू फंड प्रोवाइड कराई जाती है। और श्रीलंका के मामले में भी यही हो रहा है। श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज इसी EFF के थ्रू प्रोवाइड कराया गया है। तो अब जरा हम समझते हैं कि आखिर ये बेल आउट पैकेज क्यों प्रोवाइड कराया जाता है किसी नेशन को। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ना, देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि किसी नेशन को बेल आउट तभी प्रोवाइड कराई जाती है जब वो नेशन बैंकरप्ट हो गया हो या फिर बैंकरप्सी के कगार पर हो। जैसा कि श्रीलंका के मामले में हमने क्या देखा कि श्रीलंका पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है, उसके बाद उसे बेल आउट प्रोवाइड कराया गया है। मीन्स नेशन में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई हो कि उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व हो खत्म हो गए हों, वो फॉरेन से अपनी जो इसेंशियल कमोडिटीज हो लाइक पेट्रोलियम, मेडिसिन, वो भी इंपोर्ट ना कर पा रहा हो। श्रीलंका के मामले में भी आपने यही देखा, वहाँ पे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल वगैरह के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, नेशन में डीजल पेट्रोल है ही नहीं। सेम कंडीशन वहाँ पे हो रही है। और उसकी अपनी जो एक्सटर्नल डेट है, जो डेट एप्लीकेशन है, उसे वो मीट ना कर पा रहा हो, और नेशन में जो करेंसी क्राइसिस हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में आईएमएफ कुछ कंडीशन के साथ, जो सर्टेन कंडीशन के साथ फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमनली बेल आउट पैकेज कहते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एंड देखिए, आईएमएफ का ऐसा नहीं है कि ऐसे आपको डायरेक्टली पैसा प्रोवाइड करा देगी। आईएमएफ बहुत सारी सर्टेन कंडीशन रखती है। मीन्स वहाँ की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो क्यों हुई है, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, फ्यूचर में ऐसी दोबारा ना हो, इस तरह की कुछ टर्म एंड कंडीशन रखती है। उसके बाद ही इस तरह की चीज़ों को प्रोवाइड कराती है। इंडिया के मामले में भी हमने देखा था, इंडिया को 1991 में इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ा था। और श्रीलंका के मामले में तो हाल फिलहाल में तीसरी बार देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में तीसरी बार बैंकरप्सी वाली कंडीशन हो गई है, और तीसरी बार हाल फिलहाल 2009-10 के बाद अगर हम बात करते हैं, तीसरी बार बेल आउट पैकेज वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण आईएमएफ किसी नेशन को बेल आउट पैकेज प्रोवाइड कराता है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।